खान साहब, आपकी दवाई का वक्त हो गया। ये वही इमरान खान है जो फौज के आला अफसरान को अपने ऊपर होने वाले हमले में नामजद करता रहा और अब खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। लेकिन बहरहाल खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, नए आर्मी चीफ को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। उन्होंने आपका फोन सुनने से इनकार किया, क्योंकि आप तो लोगों को रियासत मदीना तो सानी फराहम करने आए थे और आपने क्या किया। अगर आपने वाकई 4.25 साल रियासत मदीना बनाई है तो फिर आपका हाथ भी कटना है और कोड़े भी पड़ने हैं। और रियासत मदीना के हिसाब से कितनी बारी चोरी की आपको सजा मिलेगी, तो हाथ भी तो दो ही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको इमरान खान के ऐसे जराइम बताऊंगा जिनकी सजाएं सुन के आपकी कांपें टांग जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। पैंतरा बदलना तो कोई कप्तान से सीखे। मेरे ख्याल में कप्तान को जब सियासी नर्सरी में पाला गया होगा तो बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ ज्यादा फोकस यू टर्न्स पे किया गया, इसलिए मुख्तलिफ किस्म के उस्ताद रखे होंगे जो दिन रात यू टर्न लेने की ट्रेनिंग देते होंगे। और यू टर्न की तरबियत आज उनके बयानात और लफ्ज़ लहजे में वाज़ेह नजर आती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, इमरान खान कैमरे के सामने बैठ जाता है, कोई ऐसा बयान दाग देता है कि आसपास वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। जो कैमरामैन इनकी वीडियो बनाता है, यू टर्न के नाम पर नई सियासी अंगड़ाई सुनने के बाद खान साहब के करीब आता है, कान में सरगोशी करता है, खान साहब, आपकी दवाई का वक्त हो गया। और यूं एक गोल दायरा घूमता रहता है और इमरान खान इसमें खुद को और अपने फॉलोअर्स को बार बार घुमाता रहता है। आजकल इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की शान में कसीदा गोई शुरू की हुई है। आपको मालूम होना चाहिए, ये वही इमरान खान है जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मीर जाफर मीर सादिक जैसे खिताब देता रहा। ये वही इमरान खान है जो फौज के आला अफसरान को अपने ऊपर होने वाले हमले में नामजद करता रहा। और ये वही इमरान खान है जो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है और अब खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ से बाकायदा उम्मीदें लगाना शुरू कर दी हैं। कल इमरान खान ने यहां तक कहा कि उन्होंने नए आर्मी चीफ की बड़ी तारीफें सुनी है, वो हाफिज कुरान है, वो अमल बिल मारूफ पे चलेंगे। लेकिन खान साहब, जब वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे थे और आपके चहीतों के कच्चे टठे आपके सामने रख रहे थे, तो आप खुद नहीं अनिल मुनकर क्यों बन गए थे। जो कुछ आज आप सुन रहे हैं, जरा उस वक्त भी कान खोलकर सुन लेते। बहरहाल खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, नए आर्मी चीफ को आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये तो वही है ना जिनको आपने DGISI के ओहदे से इसलिए हटाया था ताकि आप कोई फैज़याब हो सके। और ये वही है ना जिन्होंने अमल बिल मारूफ के तहत आपको मशवरा दिया था कि खान साहब अपने घर पर नजर रखें, वहां करप्शन की फैक्ट्रियां खुल रही हैं। और ये वही है ना जिसने आपको खबरदार किया था कि पंजाब में ट्रांसफर्स के नाम पर फराग होगी अरबों रुपया बना रही है। और ये तो वही है ना जिसने ईमानदारी के साथ ईरान के अंदर आपको बताया था कि मुल्क के मफाद में क्या क्या जरूरी है, और इसी मफाद के लिए उन्होंने आपका फोन सुनने से इनकार किया, क्योंकि वो है ही एपॉलिटिकल। और इससे बढ़कर आपको ईमानदारी और अमल बिल मारूफ का सबूत क्या चाहिए। क्या आप चाहते हैं आपको एक बार फिर कोई खाकी छतरी फराहम की जाए, आप पर होने वाले सारे केसेस खत्म कर दिए जाए। नो खान साहब, इतनी आसानी से आप राय फरार इख्तियार हासिल कर सकते हैं। अभी तो आप पर इस कौम का बड़ा भारी कर्ज है जो आपने अदा करना है। बहुत से आंसू हैं जिनका आपने जवाब देना है, बहुत सी इज्जतें हैं जिनकी पामाली का हिसाब देना है, बहुत सी पगड़ियां हैं जिनको उछालने का जुर्म आपके सर पे है। आप तो रियासत मदीना का वादा करते थे, आप तो सईदना हजरत उमर की मिसालें देते थे। अभी तो आपने लाखों लोगों की कसम पुरसी का हिसाब देना है, बेघरों की आपसे जुड़ी उम्मीदों का हिसाब देना है। इसके बगैर तो हम आपको दोबारा अवाम में नहीं आने दे सकते। आप तो इस कौम को हया का दर्स देते नहीं थकते थे, आप तो इस कौम को शर्म और हया सिखाने आए थे, और आप तो फहाशी के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। आप तो लोगों को रियासत मदीना तो सानी फराहम करने आए थे, और आपने क्या किया। इलेक्शन कमीशन के सामने आपने अपने ही गुनाह छुपा लिए, आपने अपने ही लोगों को धोखे में रखा। ना तो आपने इलेक्शन कमीशन को सीधा वाइट का बताया, और रही अपनी बेटी टहरियान खान तो उसका भी नहीं बताया। ये तो इस कोर्ट में भी साबित शुदा है जिस मगरिब की आप मिसालें देते हैं। अब आप तो अपनी सदाकत और ईमानदारी की मिसालें देते थे, लेकिन अब तो आप सादिक और अमीन नहीं रहे। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप कौम से झूठ बोलने की सजा आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत ताहयात नाअहली की सूरत में अब बन रही है। लेकिन रियासत मदीना के कानून के हिसाब की इस तरह बेटी को छुपाने की सजा क्या होगी, वो आपको सुनने में भी सकत नहीं, वरना आपकी कांपें टांग जाएंगी। आपने 34 गैर मुल्कियों, 651 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड लिए। आपने 13 नामालूम अकाउंट्स के बारे में बताने से इनकार किया। आपने जब इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा करवाया तो उसमें भी गलत बयानी से काम लिया।
आपने पार्टी अकाउंट्स के बारे में जो जो बयान हल्फी जमा कराया वो झूठा था। फिर आपने झूठ पर झूठ बोला कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। यहां पर भी आप सादिक और अमीन नहीं रहे। इस केस में अगर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 17 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो तो यहां पे भी आप पे तायात ना अहली क्या कहते हैं दीवार पे लिखी हुई है। लेकिन आप कौम को बताएं ना कि रियासत मदीना में झूठ की सजा होती क्या है। आपने तो कौम की अमानत और मुल्क के वकार को भी नहीं छोड़ा। जितने जितने तोहफे तोशा खाना में आए आपने औने पौने दामों बेचे और अपनी गाड़ी चलाई। अरबों रुपए की घड़ियां करोड़ों में बेच दी। टैक्स से बचने के लिए आपने कौम से असासे छुपाए। टैक्स गोशवारों में भी आपने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला। कीमती घड़ियां आपने कौड़ियों के दामों बेचकर उस पर ढिटाई से कायम रहे। इलेक्शन कमीशन के कानून के तहत तो यहां ताहयात ना अहली बनती है। लेकिन आप बताएं ना रियासत मदीना में घड़ी चोर की सजा क्या है। इस रियासत मदीना में जहां पहने हुए कपड़े का भी अमीर अल मोमिनीन से सवाल होता था और जिसकी मिसालें देते आप नहीं थकते थे। अगर आपने वाकई 4.25 साल रियासत मदीना बनाई है तो फिर आपका हाथ भी कटना है और कोड़े भी पड़ने हैं। लेकिन क्या इस पर अमल किया जाएगा। आपकी जमात ने हमारे शोहदा का मजाक उड़ाया, शोहदा की माओं के जज्बात का मजाक उड़ाया, इदारों में बगावत का बीज बोया। आपकी इस हरकत में दुश्मन मुल्क में खुशी के त्यौहार बनाए गए, जश्न हुआ आपकी सरबराही में। मुबैना तौर पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जाती रही, बल्कि आप तो फ्रंट फुट पर आकर उस मुहिम को लीड कर रहे थे। जलसों में नारे लगवाते रहे, सोशल मीडिया पर जारी तूफान बदतमीजी की निगरानी करते रहे और फिर अपने इन्हीं कीबोर्ड वॉरियर्स के तारीफों के पुल बांधते रहे। पाकिस्तान के कानून के तहत तो इस पे 7 साल कैद सजा बनती है। आप बताएं रियासत मदीना में अगर कुछ सालार के खिलाफ बगावत करे तो उसकी सजा क्या होगी। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के लिए आपने खातून की इज्जत को इस्तेमाल किया, फिर उस खातून को मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ज़दकूब किया। आपने मुखालफिन के खिलाफ ऐसी जाली केसेस बनवाए जिनका जवाब नहीं मानता था। फिर उन्होंने कई महीने बगैर किसी वजह के रिमांड में रखा। अपने चहीते लोगों को न सिर्फ टैक्स की छूट दी बल्कि अपने एटीएम्स को मजबूत करने के लिए उन पर होने वाले नैब के केसेस भी खत्म करवा दिए। असूली तौर पे तो आपको उसी अडियाला जेल में कैद होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के कानून में ब्लैकमेलिंग की भी सजा है और वो सजाई कैद है। लेकिन आप बताएं ना रियासत मदीना में ब्लैकमेल करने की क्या सजा है। आपकी जमात ने पिछले 8 महीने में 50 से ज्यादा जलसे किए, लॉन्ग मार्च किए। आपने फन्ने खान बनकर 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, जिसपे इस मुल्क के लोगों के टैक्सों के पैसों से करोड़ों रुपया खर्च हो गया। लेकिन आपके पास इलेक्शन लड़ने उसकी कैंपेन करने के लिए कहां से पैसे आ गए। आपके पास 60 के करीब जलसे करने के पैसे कहां से आए। आपने इंतखाबी अखराजात अभी तक जमा क्यों नहीं करवाए। आप ये बताएंगे कि रियासत मदीना में रियासत को अंधेरे में रखने की सजा क्या होगी। आपने अदलिया की तौहीन की और एक नहीं बल्कि कई बार की। आपने जजेस को धमकियां दी, आपने पुलिस अफसरान को धमकियां दी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक तौहीन अदालत पर भी 5 साल नाअहली बनती है। माजी में सियासतदानों ने भी ऐसी सजाएं भुगती हैं। लेकिन आप बताएं रियासत मदीना में काजी के फैसले की तौहीन की सजा क्या होगी। और ये सब वो बातें जो आप पर साबित हैं। इन सब बातों के लिए पाकिस्तान में कानून भी मौजूद है। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं जिनका सेहरा आपके सर जाता है, लेकिन कानून की अदम दस्तियाबी की वजह से आपके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। आपने तो इस कौम की अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। आपने बच्चे बच्चे को सियासी कर दिया। आपने घर घर में सियासत के जरिए नफरत का बीज बोया। आपने सियासत में गालम गलोच का कल्चर आम किया। आपने साजिशी खत के जरिए मुल्क की सालमियत और खारजा ताल्लुकात को दाव पे लगा दिया। आपके लोगों ने ब्यूरोक्रेसी का बेड़ा कर किया, इदारों को कमजोर किया। आपकी कामयाब मुआशी पॉलिसी की वजह से KPK आज डिफॉल्ट की सतह पे खड़ा है। आपकी कामयाब मुआशी पॉलिसी की वजह से मुल्क तकरीबन डूबा हुआ है। और अफसोस यह है कि सारे जराइम वो हैं जिनका अखलाकी तौर पर इंसान जवाबदेह हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर पाकिस्तान में आज तक किसी सियासतदान को सजा नहीं मिली। उससे बढ़कर अफसोस ये खान साहब, आप अभी तक अपने जराइम पे पशेमान होना तो दरकिनार, उल्टा उसका इल्ज़ाम भी दूसरों के सर डाल रहे हैं। खान साहब इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है सोचने का तो सवाल नहीं पैदा होता। अगर आप सोचते तो आज इस तरह बदगली में तो ना खड़े होते ना। सोचिए ज़रा कितने साल कैद है खान साहब, और रियासत मदीना के हिसाब से कितनी बारी चोरी की आपको सजा मिलेगी, तो हाथ भी तो 2 ही हैं। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।